हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है देखिए एक नई वीडियो की शुरुआत। और जैसा कि आप लोग कल देखे थे कि मैं यहाँ पे कान्हा जी के लिए भोग का प्रसाद बना रही थी, उसके आगे की ही वीडियो है। और यहाँ पे देखिए आ गई थी मैं फिर से एक बार कपड़ा बदल के, क्योंकि भोग का प्रसाद बनाने में थोड़ा बहुत तो कपड़ा आटा उटा जैसे जूठा हो ही जाता है। तो फिर से मैं कपड़ा बदल के यहाँ पे आ गई थी। अब कर लूँगी पूजा की तैयारी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सजा रही थी कान्हा जी का सिंहासन, क्योंकि देखिए मेरे पास सजावट का कुछ भी सामान नहीं था। और एक बार पहली बात तो आप लोग को फिर से जन्माष्टमी की बहुत 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 ही ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखे, बस यही कान्हा जी से मेरी दुआ है। मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, दोस्त हैं, बहन हैं और जितने भी मेरे से छोटे हैं, आप सभी को कान्हा जी की कृपा असीम खूब ढेर सारा मिले, उनका आशीर्वाद। तो यहाँ पे ना आज मेरे पास कोई भी सजावट का सामान नहीं था। मेन चीज़ ना, मैं भी ये मार्केट गए थे ना, तो मैं इनसे बैलून कहना भूल गई थी और इसी के लिए ये भी गुस्सा कर रहे थे कि जब मैं मार्केट गया तो नहीं कह सके। तो यहाँ पे ले आए थे ना ढेर से गजला ले आए थे, बहुत बड़ा सा गजला। तो फिर मुझे याद आया कि चलो, मतलब याद कैसे थोड़ा सा दिमाग में आया कि चलो मैं इसी का कान्हा जी का सिंहासन सजा देती हूँ इसी से। और होता है ना कि जब अपने पास कुछ नहीं होता ना, तो सारा रास्ता देखिए धीरे धीरे सब भगवान ही जी दिखा देते हैं रास्ता। और ना इस तरीके से ना फूल पे हल्का हल्का सा कट लगा के यहाँ पे मैं इसमें सिंहासन पे लगाए चली जा रही थी ना। और सच में ना सिंहासन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये देखिए हल्का सा इस तरीके से फूल पे कट लगाई थी और ये देखिए इस तरीके से मैं सिंहासन को सजाई थी। और आप लोग भी ज़रूर बताना कि ये आइडिया मेरा कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें ये वाला मैं आसन बिछाई, क्योंकि ये वाला आसन ना कान्हा जी का साफ़ है। हाँ, एक दो बार बिछाई हूँ मैं कान्हा जी के लिए, लेकिन ना देखिए दोस्तों, इस समय मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। मैं तो सोची थी कि मैं चलो जन्माष्टमी तक कान्हा जी के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना लूँगी। जैसा कि मुझे सिलाई का काम तो बहुत अच्छा था, मैं बहुत कुछ सोची थी लेकिन नहीं कर सकी, जिसके लिए भगवान जी खुद समझ रहे हैं। और यहाँ पे फिर देखिए मैं ढेर सारे इस पर फूल बिछा दे रही थी। और आप लोग एक ज़रूर बताना कि आज का सिंहासन आप लोग को कैसा लगा। और मेरा भोग का प्रसाद भी सब कुछ बन चुका था, जैसा कि वो आप लोग पिछले वीडियो में देखे थे। और मैं बहुत कुछ बनाई थी, थोड़े थोड़ा बहुत कुछ बनाई थी। आप मतलब देखिए, मैं तो कुछ नहीं करती, मैं बस ये मानती हूँ ना कि जो है जितना है सब इन्हीं का दिया हुआ है। और इन्हीं के जैसे होती ना कि भगवान जी के बिना आसन डुलाए कोई भी काम नहीं होता। जब भगवान जी सब डुलाते हैं ना, तो उसके बाद ही सारा काम होता है। और शायद कहीं ना कहीं इन्हीं का आशीर्वाद था कि इस बार मैं इतना इनके लिए सब कुछ कर पाई हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं इनके लिए इतना कुछ कर पाई। वैसे देखिए सच पूछो तो भगवान जी का उतना नियम कोई भी नहीं निभा पाता है, ना मैं ना और कोई। मुझे बस जितना आ रहा था उस हिसाब से मैं अपना कर ले रही थी। और यहाँ पे अभी देखिए मैं यहाँ पे जो लक्ष्मण रेखा होती है ना, उसे पूरा खींच दी थी, क्योंकि ना अगर मैं प्रसाद रख दूँगी ना रात भर, जैसे कि प्रसाद तो यहीं पे रहेगा, और प्रसाद अगर रख दूँगी ना तो इसमें छोटी छोटी सी चींटी से भी छोटी छोटी, हमारे यहाँ से गिन्हौरी कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ना, अगर एक छिलका भी गिर जाता है आलू का ना, तो पूरा उस पर चढ़ जाती हैं। और फिर ना अगर प्रसाद पे पूरा चढ़ जाएंगे ना, तो फिर बिल्कुल भी खाने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे मजबूरी में यहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींचना पड़ा। और ये देखिए आज बच्चे लोग क्या कर दिए हैं। और ना एक प्लेट में उनका जितना भी वस्त्र पहनने वाला था, जो वस्त्र मुकुट जो भी उनके लिए लगता, तो वो सारा मैं एक प्लेट में रख दी थी। और यहाँ पे जो छोटी वाली परात है ना, इसमें मैं जितना भी भोग का प्रसाद बनाई थी सब वो रख दी थी। बाकी यहाँ पे ना शिवांश प्रिंस ये लेते आए थे बड़ी वाली परात, और सारा ना इसमें दुनिया में जो छोटी वाली दुनिया होती उसमें लगा के मैं सारा यहाँ पे अच्छे से सजा दी थी। अब बस है पूजा का इंतज़ार, बस भगवान जी कान्हा जी मेरे कितने जल्दी आएंगे और उसके बाद फिर मैं करूँगी पूजा। तो देखिए सारी तैयारी हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैं साड़ी पहन ली थी, कहीं अब पूजा करूँगी तो कम से कम पूजा में साड़ी पहन लूँगी।
एक तो ना दोस्तों आज इतनी गर्मी है ना कि जिसका मैं बता भी नहीं सकती आपसे। पता नहीं क्यों ना इस पहले जैसी गर्मी जैसे फिर से आ गई है। बहुत बोलो तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और इस समय चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ कान्हा जी की आवाज़ कानों में पड़ रही। हमारे यहाँ मंदिर पे भी जैसे कि होता है कान्हा जी का, और जहाँ मैं पीछे वाला आप लोग गेट देख रहे हो ना, तो उसके गेट के जस्ट सामने भी जो पीछे रहते हैं वो सब वहाँ पे छोटा सा ऐसे बना के जैसे सजा के, और वहाँ पे वो लोग भी कर रहे थे। और यहाँ पे मेरा भी बस शुरू था। मुझे तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं आता था, जो आ रहा था मैं अपना वही रट रही थी भगवान का। कहीं मोबाइल पे बजा दे रही थी, कहीं अपने मन में ही मतलब भगवान जी का जाप कर रही थी। तो इतना सब कुछ कर रही थी। और यहाँ पे जितना भी मुझे सब चाहिए था कान्हा जी का, जैसे होता है ना कि घर में कोई मेहमान आने वाला, उससे पहले की सारी तैयारी बस यहाँ पे हो रही थी। खूब ज़ोरों शोरों से मेरी तैयारी हो रही थी। और यहाँ पे ना मैं बैठी थी, मच्छर तो मुझे बहुत काटे, क्योंकि इस साइड का पंखा ना ख़राब हो गया है। इस तरफ का पंखा नहीं चलता ना, जिस वजह से मच्छर भी बहुत काट रहे थे। लेकिन फिर अपने कान्हा जी के लिए यहाँ पे भी बैठ जाए, फिर थोड़ा जब ज़्यादा पसीने से दम हो जाए तो फिर जाके थोड़ा सा कूलर की भी हवा ले रही थी। तो इसी तरीके से मेरी सारी तैयारी हो गई थी कान्हा जी के। और सच में ना अब मतलब इंतज़ार नहीं हो रहा था कि कितने जल्दी आ जाए कान्हा जी। तो बस यहाँ पे ये देखिए, तो दोस्तों फाइनली आ गई वो घड़ी जिसका हम सबको बहुत 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 ही बेसब्री से इंतज़ार था। इस समय बज गया करेक्ट 12 बज गया है। तो बस उसके बाद मैं कर ली थी पूजा। और उस समय की मैं वीडियो कोई भी नहीं बनाई थी, क्योंकि ना जिस समय मैं भगवान जी को स्नान करा रही थी सबका, मुझे इतना रोना आ, जब मतलब होता है ना कि जब पहली बार किसी को अपनी गोद में लो ना, एक अलग ही एहसास होता है। सच में ना उस समय मुझे अंदर से पता नहीं क्या हुआ ना, इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि मेरे से जैसे रुक ही नहीं। ये हुआ था कि फूट फूट के रो, मतलब खुशी से बस कि हाँ मतलब कान्हा जी आ गए। उसके बाद बस यहाँ पे देखिए होने लगी थी हम सबकी आरती। आप लोग को मेरा चेहरा देख के लगता है कि मैं कितना रोई हूँ। और ना अंदर ही अंदर ये भी सोच रही थी कि मम्मी लोग पता नहीं क्या सोचेंगे क्या नहीं। जिस समय मैं कान्हा जी को पहली बार हाथ में ली ना, जैसे रखे जाते हैं कान्हा जी को खीरा में करके, उसके बाद जब कान्हा जी को मैं पहली बार हाथ में ली ना, सच में मुझे बहुत मतलब अंदर से होता है ना कि मतलब किसी को बहुत दिनों बाद मिलो, एकदम अजीब सा लगता है। तो उस तरीके से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। उसके बाद खूब अच्छे से जैसे कि दूध दही मक्खन, मक्खन का दूध दही और गंगा जल और शहद, इन सब से स्नान करा के उसके बाद में अपने कान्हा जी को खूब अच्छे से एकदम तैयार कर दी थी। जो भी उनका सारा श्रृंगार था सब श्रृंगार कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आ गई थी मम्मी भी। और मैं जितना भी भगवान जी का भोग का प्रसाद बनाई थी ना, बाकी तो थाली में लगा दी थी और बाकी वहाँ पे देखिए सारा टिफ़िन में रख दी थी। उसके बाद इनको सबको दे दी थी खाना, क्योंकि देखिए इनके सबसे इंतज़ार नहीं होता, तो इनको सबको देने के बाद ही मैं यहाँ पे आई थी। और सबसे पहले अब मैं कान्हा जी को घुट्टी लगा रही हूँ शहद की, क्योंकि शहद सबसे पहले कान्हा जी को मतलब दिया जाता है। जैसे कि देखिए हम सबके भी बच्चे रहते हैं तो सबसे पहले उन्हें घुट्टी शहद की ही दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए ना मैं फिर से करी कि मुझे जितना आ रहा था, ना तो मुझे कोई बताने वाला था ना ही कोई समझाने वाला, मुझे जो आ रहा था बस उसी तरीके से मैं कर रही थी। और जैसे ही 12 बजा था ना, मम्मी खूब थाली ले ली थी, चम्मच ले थी, खूब बजा बजा के उनका खूब अच्छे से स्वागत करी थी। ढोल नगाड़े पटाखे मतलब चारों तरफ बस इसी की आवाज़ आई थी। शंख बज रहे थे, पटाखे बज रहे थे, मतलब ना इतना 12 बजते जैसे यूँ होता है ना कि एकदम जैसे दिवाली सी छा जाती है। पूरी दिवाली के जैसे चारों तरफ पटाखे शंख बाजा वजा सब चीज़ बहुत ही तेज़ी से सोहर होने लगा था। तो मैं भी मोबाइल पर सोहर लगा के रख दी थी कान्हा जी के लिए। और यहाँ पे तब तक मैं उनको सब भोग लगाया जाए, जितना भी मैं भोग का प्रसाद बनाई थी। ये देखिए तो सारा भगवान जी को भोग वोग लगाने के बाद बस ये देखिए इस तरीके से सारा हो गया था। और ये देखिए आइए आप लोग भी मिल लीजिए मेरे कान्हा जी से। तो ये देखिए तो कैसे लग रहे हैं आपको कान्हा जी, आप लोग ज़रूर बताना। ये देखिए
और देखिए दोस्तों, मैं बहुत ही वीआईपी तरीके से तो नहीं करी थी, मेरे अंदर जितना भी था उस तरीके से करी थी। और सब पूजा वूजा करके भगवान जी को भोग वोग लगा के खूब अच्छे से वहाँ पे हम लोग आधा एक घंटा थोड़ी देर। अब देखिए सोहर वोहर तो मुझे नहीं आता, मैं मोबाइल में ही लगा दी थी सोहर। सब लोग भगवान जी को प्रणाम करके उसके बाद हम लोग करीब 2:30 बज गया था हम लोग को खाना खाने में। तो बस यहाँ पे आ गई थी खाना खाने और वहाँ की लाइट वाइट बंद कर दी थी। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोग से सुबह। तो ना सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, करीब 4:15 बजे के करीब उठ गई थी। और भगवान जी को सबसे पहले झाड़ू पोछा करके और उसके बाद वहाँ पे ना जितना, जैसे कि कल रात में ना जो भी, जैसे कि आलू, जो मैं आलू उबाल के, मूंगफली, आलू, साबूदाना और जो आलू की कचौड़ी सब भगवान जी को भोग का प्रसाद लगाए थे ना, तो वो प्रसाद हम लोग ले लिए थे शाम को। क्योंकि इसमें देखिए प्रसाद ले सकते हैं, हाँ बस ये रहता है कि रात रहती है, रात में अब किसी के घर जाके प्रसाद नहीं दे सकते। तो बाकी प्रसाद में जो ख़राब होने वाली चीज़ थी वो सारा ले आके फ्रिज में रख दी थी। क्योंकि देखिए गर्मी ना इस समय हमारे तरफ बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए जो ख़राब, जैसे कि खीर हुआ, हलवा हुआ और कचौड़ी हुई, जो भी बस ख़राब होने वाली चीज़ थी उतना मैं ले आके फ्रीज में रख दी थी। और जो मूंगफली, आलू था, साबूदाना था, थोड़ा बहुत प्रिंसी खाई थी प्रसाद में, नहीं तो बाकी मैं सारा फ्रीज में रख दी थी। सुबह फिर निकाली थी वहाँ से, हाँ चरना मिर्च रख दी थी फ्रीज में, क्योंकि दही होती, खट्टी होती है ना, तो उसमें थोड़ा सा महक आने का। तो उसके बाद यहाँ पे मैं सबको देने लगी थी प्रसाद। और यहाँ पे देखिए ये भी आ गए थे, एक बार 2 थाली इनको लगा के दे दी थी प्रसाद, तो ये सबको दे आए थे। उसके बाद में यहाँ पे 2 थाली और लगा रही थी प्रसाद, बगल में किसी को देना था, तो बस वही में कही चलो प्रसाद लगा देती हूँ। और प्रसाद देखिए दोस्तों ना, जहाँ जहाँ तक पहुँच जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो कोशिश थी मेरी कि जहाँ जहाँ मैं दे पाई थी सब जगह दे रही थी प्रसाद। और ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मैं अपने कान्हा जी के लिए कुछ कर पा रही। बाकी तो देखिए देन सब उन्हीं की है। तो बस यहाँ पे कल बल्कि ये कहें कि देखो मैं तुम्हारी सारी तैयारी कितने अच्छे से कर दी। हम कहीं आप कुछ नहीं किए, जो किए हैं बस ये किए हैं, क्योंकि बिना ना इनके कुछ भी काम नहीं हो पाता। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ना, जब तो बस वही लगाने लगी थी मैं प्रसाद। और ना देखिए हमारे पास कितना भी पैसा रहे, जब हमारी अंदर से इच्छा होगी ही नहीं कुछ करने का, तो फिर वो पैसा किस काम का। और बल्कि नहीं है तो और भी इच्छा होती। और जो है मेरे पास मैं अपना उसी में करी थी। और पता है दोस्तों, कल ना पूरा भगवान जी का 56 भोग तैयार हो गया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी। पिछले साल तो उतना नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल, पिछले साल से इस साल बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। क्योंकि अब कान्हा जी जब घर आए हैं तो धीरे धीरे देखिए हर एक काम में तरक्की होती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अब ना दीदी के लिए लगाने लगी थी प्रसाद, मतलब सुधा दीदी के लिए। एक कहें कि चलो प्रसाद लगा दो, मैं चला जाऊँ दीदी के यहाँ पे। मैं कही चलो बहुत अच्छी, मतलब दीदी से पहले कहे थे कि मैं आऊँगा संडे को प्रसाद लेके। तो बस यहाँ पे मैं सब दीदी के लिए लगाने लगी थी प्रसाद। जितना भी टिफ़िन उफिन सब मिल रहा था ना, ये तो ना कल सच पूछो एक भी बर्तन नहीं बचा है घर में। जितनी भी टिफ़िन उफिन जो भी था सारा मैं ले ली थी, कटोरी टिफ़िन जितना भी था सब मेरे में यूज में आ गया था। जैसे कि आप देखें कि भगवान जी के भोग के लिए, तो यहाँ पे देखिए डब्बे में मीठा कर दी थी। और जो चरना में जितना भी चीज़ सामान था सारा, ये देखिए दीदी के लिए मैं पूरा एक झोला प्रसाद तैयार कर दी थी। बल्कि ना दीदी हंसी भी बहुत, कहीं रेखा तुम तो इतना ढेर सारा इतना आइटम भेज दी हो कि कितना हम लोग खाएँ। मैं कह चले भगवान जी का आशीर्वाद है, कान्हा जी का प्रसाद था, बहुत भाग से नसीब होता है हम सबको। और यहाँ पे भगवान जी पर आज शायद कुछ ना कुछ वो हुआ है कि मुझे बहुत ही, मतलब होता है ना कि मैं बहुत ही किस्मत वाली कि मुझे उनका सेवा करने का मौका मिला है। थोड़ा सा ही जो भी कर रही हूँ ना, बहुत ही नसीब से मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिला है। और बस उसी में मैं भी अपना खुश हूँ और उसी में लगी हूँ। तो यहाँ पे हो चुका था दीदी की भी तैयारी। और ये देखिए मेरी प्यारी बिटिया रानी हो चुकी थी तैयार, क्योंकि ये भी जा रही थी अपनी बुआ के यहाँ। और ना शिवांश प्रिंसी को बहुत ही खुशी हुई थी कि जब ये थाल पूरा भर गया था और वो वाली छोटी वाली परात भी पूरी भर गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। और ये लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए। और ना मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगी, मैं पूरे प्रसाद का वीडियो बनाई थी, या तो मैं वीडियो ऑन करना भूल गई, या तो कभी कभी होता ना वो क्लिप आती नहीं है, तो जिस वजह से कहो कि मैं दोबारा एक बार प्रसाद आप लोग को खिलाई थी, थोड़ा ये वाला क्लिप। लेकिन जो मैं पहले वाला क्लिप बनाई थी ना, वो मैं बहुत पछता रही, मैं आप लोग को प्रसाद नहीं खिला पाई, क्योंकि वाली क्लिप ना कहीं भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गई वाली क्लिप। और जब कोई वीडियो हमारी डिलीट हो जाती है ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। तो देखिए प्रिंसी और ये दोनों जन हो चुके थे तैयार, तो अब ये सब जा रहे थे दीदी के यहाँ।
और दोस्तों कल की धूमधाम एकदम बाजे गाजे की आवाज़ अभी भी कानों में गूंज रही है। मतलब बस सिर्फ और सिर्फ अब कान्हा जी का ही नाम आ रहा है। बस ये रहा कि दिन रात बस उन्हीं का नाम रटते रहो। तो चलिए पहले इनको सबको भेज देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे मैं। तो दोस्तों वहाँ पे वो सब चले गए थे। उसके बाद फिर से मैं लग गई थी सारा काम समेटने में। और चलिए अभी एक बार आप लोग को फिर से मैं अपने कान्हा जी के दर्शन कराऊंगी। आप लोग भी देखिए कि मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे थे। खैर कल वाले तो गेटअप में मैं उनका फ़ोटो नहीं ले पाई, बताए ना कि पता नहीं क्यों ना मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। और जब ना उस समय मेरा बिल्कुल ये नहीं हुआ कि मैं चलो थोड़ा सा सामने से कान्हा जी का फ़ोटो ले लूँ या फिर उनकी वीडियो ले लूँ, तो कुछ भी मैं नहीं ली थी। और एक बार पहले बात तो मेरे जितने भी प्यारी प्यारी दोस्त हैं, मेरी जितनी प्यारी प्यारी सिस्टर है, मेरी बिटिया रानी, आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग कल के वीडियो में बहुत 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 ही ढेर सारा प्यार दिए हो, जिसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। हाँ दोस्तों, आज के भी वीडियो में मैं आप लोग का नाम नहीं ले पा रही, लेकिन हाँ कल के वीडियो में आप लोग का नाम कोशिश करूँगी पूरा कि मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि आज की वीडियो में नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ। उसका कारण है कुछ। तो लीजिए पहले आप लोग मेरे कान्हा जी से मिल लीजिए। ये देखिए मेरे कान्हा जी। और आज ना मैंने ये वाइट वाली ड्रेस पहनाई जो कि इनके ऊपर और भी ज़्यादा खिलती। तो ये देखिए मेरे कान्हा जी। तो बस उसके बाद फिर से यहाँ पे ना मैं चली आई थी कपड़ा धुलने, और एक कुर्सी उठा रही थी ना, तो कुर्सी से इतनी तेज़ मेरी उंगली में चोट लग गई ना कि मतलब एक पल के लिए ना जैसे आँख, और सच में ना जब हड्डी में चोट लग जाती है ना तो ये होता है कि चलो आँख ही नहीं दिखता है। और जब जिसमें मैं मीना पहनती ना उस वाली उंगली में लग गया था बहुत ही ज़्यादा चोट। तो चलिए बस यहाँ पे हो चुका था कपड़ा, और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी कपड़ा। और कपड़ा डालने के बाद उसके बाद चलूँगी मैं और भी काम करूँगी, जैसे कि अभी खाना तो खैर नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ना कल रात का बहुत ढेर सारा प्रसाद बचा था, तो हम लोग सब लोग वही खा लेंगे। पूरी सब्जी भी बची थी। और हाँ दोस्तों, कल का जो खाना बना था ना, जो बिना लहसुन और प्याज के बना था ना, उसका स्वाद तो अब आप सबसे मैं क्या बताऊँ ना, बहुत ही टेस्टी था। मतलब एक कह रहे थे कि इतना अच्छा खाना बना है कि मैं बता भी नहीं सकता। जो कोहड़े की सब्ज़ी थी ना वो भी बहुत अच्छा बना था, और चने की भी सब्ज़ी। उसके बाद बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन भी थोड़ा सा फैला हुआ था। मैं कही चलो लगे हाथ थोड़ा बहुत यहाँ का भी सामान समेट लेती हूँ। और इस समय टाइम करीब हो रहा था शाम के 4 बज रहा था। और ना दोस्तों प्रिंसी को बहुत तेज़ बुखार हो आया है, पता नहीं किस लिए ना उसे इतना तेज़ बुखार हो आया है। गई थी दीदी के यहाँ ना, या तो धूप लगी हो या मतलब जिस कारण मेरे ख्याल से क्योंकि ना धूप 2 दिनों से बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप हो रही, ऐसी धूप हो रही है ना कि 1 मिनट से मतलब 1 सेकंड से 1 मिनट तक कोई नहीं खड़ा हो सकता, इतनी तेज़ धूप हो रही है। और शायद इसी वजह से ना जो कि स्टॉल लेके गई थी ओढ़ने के लिए, और मैं मना करी कि मत जाओ जाने, तो कहीं नहीं हम बुआ के यहाँ जाएंगे। तो उसे इतना तेज़ बुखार हो गया था ना कि मतलब एकदम लाल हो गई थी बुखार से। तो एक बार तो ये दीदी के यहाँ पे ही प्रिंसी को दवा दिए थे तो आराम नहीं हुआ था, फिर एक बार मार्केट में दिए थे दवा। और ये देखिए दीदी ना टिफ़िन सब भेजी थी, तो टिफ़िन में ना सब सामान भेजी थी। एक में भेजी थी भुजा हुआ चूड़ा, और एक में भेजी थी मेरी फेवरेट नमकीन जो लहसुन चूड़ा होता है बम्बई का ना, मुझे लहसुन चूड़ा नमकीन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और एक टिफ़िन में लड्डू भेजी थी दीदी। और यहाँ पे ना ये अनार और सेब काट रहे थे, मैं कहीं काट दूँ उसे कुछ खिला के एक बार फिर से दवा दे देती हूँ। और हाँ दवा में ना देखिए करीब 5-6 घंटे का गैप होना चाहिए। तो एक बार ना ये करीब 1-1:30 बजे के करीब प्रिंसी को दिए थे दवा। इस समय करीब बज रहा था 4 या 4:30 बज रहा था। तो मैं कहीं एक बार आप काट दो, अगर थोड़ा सा खा लेना तो उसे मैं एक बार दवा दे देती हूँ। और ना जब बच्चों को कुछ हो जाता है ना तो सच में दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता ना, फिर घूम फिर उन्हीं लोग के पास रहता मतलब हो जाता है। तो वहाँ पे ना मम्मी बैठी थी प्रिंसी के पास, क्योंकि ना बताए ना कि उसे मतलब पट्टी रखने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो वहाँ पे मम्मी थोड़ी देर के लिए पट्टी रखी थी, और उसके बाद मैं कही तब तक मैं यहाँ पे गैस वैस पोंछ लेती हूँ। और आज देखिए ये इंडक्शन भी बनवा दिए थे, जैसे कि इंडक्शन में ना इस बीच बहुत ही करंट आ रहा था, और साथ ही साथ ना ये रह के काम कर रहा था और रह के नहीं काम कर रहा था। मैं कहीं सबसे पहले इसे ज़रूरी, क्योंकि देखिए लाइन वाली बात है, और इसीलिए ना मैं इंडक्शन इस बीच बिल्कुल भी यूज नहीं करती थी, डर लगता था ना, इसलिए मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती। तो आज इसे भी बनवा के ले आए हैं।
और ये देखिए मेरी बिटिया रानी, सच में ना मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब बच्चों को कुछ हो जाता ना, बहुत तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब बुखार तो अभी बहुत तेज़ था, तो मैं कही आओ पहले तुम्हारा बाल लपेट देती हूँ, और इससे मैं कह दी कि जाओ ना तो एक आध बार बाथरूम जाके आ जाओ। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर बुखार कितना भी तेज़ रहे ना, अगर एक आध बार जैसे कि टॉयलेट चले जाओ ना, तो बुखार काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और ना मैं जब बच्चे छोटे भी रहते थे ना, इनको सबको बुखार होता था ना, मेरी कोशिश पहले यही, पता नहीं कि ना मुझे ऐसा लगता है कि बाथरूम जाने से ना बुखार काफ़ी हद तक उतरता है। और छोटे बच्चों को भी ना अगर जैसे बुखार उखार हो तो उनको एक आध दो बार अगर सुसु करा दो ना, तो उससे बुखार ना कुछ तो देखिए कम होता ही होता है। बाकी तो और पट्टी दवा ये भी सब रहता है, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि जो शरीर की गर्मी होती है निकलती है, तो जिस वजह से बुखार थोड़ा सा डाउन होता है। और यहाँ पे ना प्रिंसी को कुछ ना इसे ना सर्दी भी हो रही थी, मुझे लगा कि ना इस समय ना इसका जैसे गला ना एकदम अजीब सा हुआ था, जैसे इसे खांसी उसी आ रही थी। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि ये क्या खा ले कि मैं इसको पहले दवा दे दूँ, क्योंकि देखिए खाली पेट दवा नहीं दे सकती हूँ, और ना तो ये बाथरूम जाए। तो मैं कहीं सोचो तो बड़ी मुश्किल से जो एप्पल था उसे एक दो पीस खाई थी, ना तो बिस्किट खाई ना ही अनार खाई, तो वही बस काला नमक के साथ एप्पल खाई थी। तो बस यहाँ पे मैं देने लगी थी दवा, और जैसे ही मैं दवा दे के गई ना, इसको इतनी मतलब इतनी उल्टी हुई ना। और ना मेरा वो हाल है ना कि अगर किसी को उल्टी होने लगती है ना, तो उससे पहले तो मैं ही पहले बेहाल हो जाती हूँ, मुझे अलग ही उल्टी होने लगती है अगर किसी को देख लेती हूँ। मेरा मन बहुत ही कच्चा है। तो कहो कि ये आ गए थे समय पे पूरा साफ़ उफ कर दिए थे, और उसके बाद देखिए प्रिंसी को ना काफ़ी तेज़ बुखार हो आया था, तो ये आ गए थे, रखने लगे थे प्रिंसी को पट्टी। तो मैं कही चलो जब तक आप पट्टी रख रहे हो तब तक यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू में बीच में ही छोड़ के चली गई थी। मैं कहीं पहले किसी तरीके से मैं उसे दवा खिला दूँ। और ना जब अंदर से बुखार होता है ना, तो अंदर से कोई भी इच्छा नहीं होती कि कुछ खाओ या कर, और ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर मतलब नहीं अच्छा ना तो कुछ काम करने का मन करता, फिर भी जल्दी जल्दी सारा काम मैं निपटाऊँ, कहीं सारा काम कर लूँ, उसके बाद में चलूँ प्रिंसी के पास, उसको अच्छे से दवा ववा दे दूँ, उसका कुछ बुखार डाउन हो जाए। क्योंकि बुखार बहुत ही तेज़ था, एकदम बदन ना उसका ऐसा तप रहा था कि अब चेहरा एकदम से लाल हो चुका था उसका। कहो कि आज संडे है तो ये भी थे घर पे, तो इसलिए ना अपना थे प्रिंसी के पास, मैं ठंडा पानी एक बोतल दे दी थी। मैं कही जब तक आप पट्टी रखे रहो। और एक चीज़ और ना दोस्तों, अगर देखिए बुखार कितना भी तेज़ रहे ना, कभी भी तेज़ बुखार में दवा नहीं देना चाहिए। जैसे बहुत तेज़ बुखार है और आप सोचो कि उसे मैं दवा दे के डाउन करूँ, तो दवा कभी भी तेज़ बुखार में नहीं देना चाहिए। और ये देखिए आज का मौसम कितना भयानक, एकदम सिंदूरी वाला मौसम हुआ था। ऐसा लग रहा था ना कि बाहर कोई बल्ब लगाया है, जो एक पीला वाला बल्ब आता है, तो पूरा इसी तरीके से शाम का पूरा मौसम हो गया था। जो कि मम्मी कह रही थी या तो बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ेगा और या तो बहुत ही ज़्यादा पानी बरसेगा। तो एकदम देखिए ऐसा लग रहा है ना कि रात हो गई है और पूरा बल्ब लगा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सिंदूरी मौसम था, ये देखिए बहुत ही सिंदूरी मौसम था। अच्छा भी लग रहा था, लेकिन अच्छे के साथ साथ ना एकदम डरावना भी लग रहा था ऐसा मौसम देखकर। तो बस उसके बाद में आ गई थी यहाँ पे, चाय पहले ही रख दी थी, और अब देखिए मौसम नॉर्मल हो गया था। तो देखिए ये पट्टी रख दिए थे, प्रिंसी का बुखार काफ़ी हद तक डाउन हो गया था। उसके बाद में आ गई थी यहाँ पे चाय रखने। और दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं आप लोग के साथ एकदम अच्छे से अच्छा वीडियो शेयर करने की। और जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।